अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माजिद फैज़ान और पीली वन आज की एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूं। मैंने आपको कहा था कि मैं सीमा हैदर के एक एक झूठ को एक्सपोज़ करता रहूँगा, आप लोगों तक हकीकत पहुंचाता रहूँगा। उसके लिए पहले आप ये एक वीडियो वो देख लें। अपना बाप मानते थे। जो मेरे पापा की डेथ हो गई हुँ, तो अपने पापा मानते थे। हुँ, तो इनको जानते तक नहीं, मेरे को पहचानेंगे भी नहीं। चलो मानते हैं एक तरह से वो बाप थे, बट इनको नहीं पहचानते। बच्चे कैसे रहे, वो उनकी दो बच्चों की सिचुएशन देखो आप, उनकी हालात देखो आप। वो बेचारे स्कूल नहीं गए, वो उनकी निकाह हो गई, उनकी चीजें हो गई। क्या मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा करेंगे वो लोग? और मुझे विश्वास है कि कोई कानून ऐसे नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, भले बच्चों से पूछा जाए, बच्चे अगर मेरे बगैर रह सकते हैं, अगर कोई हैदर को पहचानते तक हैं तो मैं दे दूंगी, बट ऐसा है ये ही अब नहीं। देखिए मेरे लगातार बच्चे मेरे झूठ पे बगैर झूठ मर। बोल रही है। जब से इसको पता चला है कि जो ग़ुलाम हैदर है उसने बच्चे अपने पास रखने के लिए कोर्ट में केस दायर करने का सोचा है और वो केस दायर करने लगा है कि बच्चे उसके हवाले किए जाएं, उसके बच्चे हैं, तब से इसने बच्चों को सिखाना भी शुरू कर दिया है कि आपने ये कहना है कि मैं ग़ुलाम हैदर को जानता ही नहीं हूँ। बच्चों को सबको ये बता दिया कि आपने कह देना है कि हम इसको नहीं जानते ग़ुलाम हैदर को, कि ये कौन है, सचिन ही हमारा पापा है। और उनकी जहन साजी कर रही है। सबसे पहले तो कोर्ट को ये चाहिए कि बच्चों को कुछ दिन अलहदा कर दे जब तक कि प्रोसीडिंग चल रही है इससे, ताकि प्रॉपर तरीके से केस चले और इसमें इंसाफ हो। बच्चे जो हैं वो हैदर साहब के हैं और बच्चे उन्हीं के हवाले होने चाहिए, क्योंकि कल को सचिन ने इन बच्चों को नहीं देखना। थोड़ा सा और टाइम गुजरेगा, जब ये बच्चे स्कूल जाएंगे, इनके अखराजात होंगे, तो सचिन ये सब कुछ नहीं कर पाएगा। उस बेचारे के पास खाने को पैसे ही नहीं है, तो उसने क्या करना। लेकिन सीमा वो एक झूठ बोलती है, उसके ऊपर दूसरा झूठ बोलती है, फिर तीसरा झूठ बोलती है और झूठ बोले चली जाती है। अब वो ये कह रही है कि मेरे बच्चों ने को पता ही नहीं है कि ये हमारा ग़ुलाम हैदर जो है वो हमारा पापा है। कौन से बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि हमारा जो है वो बाबा कौन है। इनको देखें आप, ये लगातार झूठ बोली जा रही है, बोली जा रही है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि अब इसको पता चल गया है कि बच्चे जो हैं इसके पास से चले जाएंगे। ये कम्प्लीटली बौखलाहट का शिकार हो चुकी है और इसको समझ नहीं आ रही कि ये क्या करे कि कोई हमदर्दी हासिल करे लोगों की, और हमदर्दी हासिल करने के बाद जो है ना कोर्ट कोई ऐसे फैसले करे कि जो है ना बच्चे इसके पास रहें। अगर इसको बच्चों की इतनी परवाह होती तो ये एक जगह से इस तरह बच्चे जो है वो दूसरी जगह ना लेके जाती। बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यही सही है कि बच्चे जो हैं, जो उनका हकीकी वारिस है, उनका वालिद, बच्चे उसके पास हो, और जो है ये वो ही इनका कफ़ालत का ज़िम्मेदार भी है ग़ुलाम हैदर, और वो ही इनकी अच्छी तरबियत कर सकता है। क्योंकि सीमा जिस तरह रह रही है और जिस तरह अब वो उसने ज़िंदगी गुजारना शुरू की है, तो वो इन बच्चों के लिए सही नहीं है। अब वो उनके वकील साहब का भी कह रही है कि उनके जो वकील हैं वो कह रहे हैं बच्चे वहाँ पे खुश नहीं रह रहे हैं। वो एक छोटा सा घर है, उसमें वो बच्चे बेचारे कैद हैं, ना वो बाहर जा सकते हैं, ना वो बच्चों के साथ खेल सकते हैं, ना वो स्कूल ओपनली जा सकते हैं। क्योंकि सीमा हैदर के, मैंने आपको पिछली वीडियो में ही दिखाया था कि वो कह रही थी कि सचिन को बहुत ज़्यादा धमकियाँ आती हैं। सचिन जो है वो घर से बाहर भी नहीं निकल पाते और बहुत ज़्यादा धमकियाँ आती हैं। जब ये धमकियाँ कम होंगी तब हम कोई कारोबार करेंगे और हम बाहर निकल सकेंगे। अभी हम बाहर भी नहीं निकल सकते। जब सचिन बाहर नहीं निकल सकता तो वो बच्चे कैसे बाहर निकलेंगे? कल वो कैसे स्कूल में दाखिल होंगे, वो कैसे स्कूल पढ़ेंगे, दूसरे बच्चों के साथ कैसे खेलेंगे? तो वहाँ पर उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। और अदालत को भी ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि यहाँ पर इन बच्चों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, यहाँ पर इनका रहना, क्योंकि ये फ्रीली मूव ही नहीं कर सकते, इनको थ्रेट्स हैं। तो इनको वापस जो है वो पाकिस्तान भेजना चाहिए, ग़ुलाम हैदर के पास भेजना चाहिए। वो ही इन बच्चों की कफ़ालत करेगा, वो ही इन बच्चों का ज़िम्मेदार है। तो वन बाय वन जो भी ये झूठ बोल रही है वो सब आप लोगों तक लेकर आएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि इसने कैसे झूठ के सहारे ले लेकर जो है वो हमदर्दियाँ दिलों में बनाई लोगों के। और चक्कर कोई नहीं था, बस इसने वहाँ से निकलना था। इसके उसको जो है वो पटरी से उतारा गया। वो एक गरीब लड़का है सचिन, इसके पास पैसे थे, ये सब पैसा यहाँ से लेकर गई है। उसका मकान बेचा है इसने ग़ुलाम हैदर का। उसके बाद जो है इन्होंने ये सारा जितना भी है ये अपना घर की सेटिंग वगैरह की, वरना इसकी अपनी वीडियोस मौजूद हैं जो ये कह रही है कि हमारे पास तो खाने को पैसे भी ना थे, एक वक्त के खाने के पैसे भी ना होते थे, और आज वो कैसे रह रहे हैं, क्यों? ये सब कुछ ले कर गई है। उसके बाद से इसने आस्ते आस्ते वो निकालना शुरू किया है। टोटल यहाँ से अपना गोल्ड वगैरह ले गई है, फिर इसने जो घर बेचा है उसके पैसे ले गई है, और ये सब उसने सचिन के हवाले कर दिया।
और वो भी घर बैठ के उसको सब कुछ मिल रहा है, तो उसने भी कहा ठीक है मैं बच्चे भी रख लेता हूँ, तुम भी रहो। तो जब ये चीज़ें ख़त्म होना शुरू होंगी तब इनके इख्तलाफात भी खुलकर सामने आएंगे और लोगों को हकीकत भी मज़ीद ये सीमा हैदर ख़ुद बताएगी एक दिन। तो इसलिए हमारी तो यही दुआ है कि बच्चे जो हैं वो जो ग़ुलाम हैदर साहब हैं उनके हवाले किए जाएं और उनको मिलें, ये ख्वाहिश भी है और दुआ भी है। और इसी तरह इसके 1 बाय 1 सारे झूठ आप लोगों के सामने मैं लेकर आता रहूँगा। और आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।